हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से मैंने एक नया वीडियो स्टार्ट किया है। जैसा आपको पता है कि ओ लेवल का थ्योरी का एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, तो हमारे ओ लेवल के अंतर्गत 4 पेपर आते हैं। इनमें जो तीसरा पेपर आता है, जिसे हम लोग M3R5 के नाम से जानते हैं, इसमें आपको पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको पढ़ना होता है। इससे पहले M3R4 माने रिवीजन 4 में प्रोग्रामिंग इन सी करके एक लैंग्वेज था जो कई सालों से चला आ रहा था, पर अब सी के स्थान पे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसको ओ लेवल के कोर्स में ऐड किया गया है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि जो आपका 16 जनवरी को पाइथन का जो एग्जाम होने वाला है 16 जनवरी 2023 को, तो उसके जो अहम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जो हमारा ओ लेवल का तीसरा पेपर है M3R5 माने पाइथन, इसका मैं आपको 3 वीडियो देने वाला हूं। हमारा जो पहला वीडियो है जो आज मैं आपको दे रहा हूं पार्ट 1, इस वीडियो में मैंने आपको 40 अहम क्वेश्चन दिए हैं या दे रहा हूं, और ये जो 40 क्वेश्चन है ये पाइथन के सिलेबस के मिक्स क्वेश्चन है। माने सिलेबस में लिस्ट भी है, टपल भी है, फाइल हैंडलिंग भी है, वेरिएबल आइडेंटिफायर्स भी है, लूप भी है, फंक्शन भी है, डिक्शनरी भी है, तो सबके रैंडम मिक्स क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं। इसके बाद का जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं केवल आपको आउटपुट का क्वेश्चन देने वाला हूं, जैसे इफ हो गया, लूप हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया। इनके जो आउटपुट्स के क्वेश्चंस आते हैं मैं वो देने वाला हूं। और तीसरा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हमारे पाइथन में एक लास्ट टॉपिक है जिसे नमपाई के नाम से जाना आता है, तो उसके कुछ अहम क्वेश्चन में दूंगा। तो फिलहाल ज्यादा न देर करते हुए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। तो हमारा जो ओ लेवल का कोर्स है, इसका जो तीसरा पेपर है, इसका नाम है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। तो चलिए आपके सामने मैं अपने एमसीक्यू के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मैं प्रस्तुत करूं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें यही पूछा आ रहा है कि भाई पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किन्होंने बनाया। तो हमारा जो पाइथन है ये जिनके द्वारा बनाया गया है उनका नाम गाइडो वैन रोसम है। ये रचयिता हैं, जनक हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो आपको आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल सकता है कि भाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किन्होंने तैयार किया है, तो इसका सही जवाब होगा नंबर डी पे, गाइडो वैन रोसम करके। नंबर सेकंड में पूछने का ये हो रहा है प्रयास कि पाइथन का नाम जो है वो पाइथन क्यों पड़ा, क्यों रखा गया। तो वैसे तो पाइथन का मतलब होता है अजगर, तो बहुत लोग समझते हैं कि ये उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पाइथन के जो जनक हैं, ये जब पाइथन का निर्माण कर रहे थे तो उस दौरान जैसे अपने इंडिया में कॉमेडी शोज आते हैं, तो ऐसे नीदरलैंड के रहने वाले वो हमारे जनक हैं जिन्होंने पाइथन को बनाया। तो उनके टेलीविजन पे एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी शो आता है जिसका नाम ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मोंटी है, पाइथन करके, ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मोंटी पाइथन। तो शायद जब ये पाइथन को बना रहे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में पाइथन बन गया होगा, सालों का मेहनत लगा होगा। तो इस सीरियल को देख के उन्हें गुड फील होता होगा, इसीलिए शायद इन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। नंबर 3 पे कहा जा रहा है कि पाइथन किस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा डी होगा, माने ऑल ऑफ द अबव। नंबर 4 पे कहा जा रहा है कि हमारे जो पाइथन होते हैं इनके जो आइडेंटिफायर हैं वो केस सेंसिटिव हैं। तो बिल्कुल सही है, हमारा पाइथन का जो आइडेंटिफायर होगा वो केस सेंसिटिव होता है।
अगला क्वेश्चन आएगा कि हमारा पाइथन में जो फाइल बनता है उसका एक्सटेंशन क्या है। तो पाइथन के फाइल का एक्सटेंशन डॉट पी होता है, तो इसका सही जवाब नंबर बी होगा। नंबर 6 पे आपको पूछा आ सकता है, छठा का क्वेश्चन मिस है, सॉरी। तो नंबर 7 पे आपसे पूछा आ सकता है विच आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, यानी इनमें से कौन सा वो एरिया है जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज किया जा सकता है। तो देखिए पाइथन को हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज करते हैं, गेम बनाने के लिए भी यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए भी यूज करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको कुछ ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं जिनमें कोई कोड लिख दिया जाएगा और उसका आउटपुट पूछा जाएगा। हालांकि इसमें मैंने एक दो क्वेश्चन आउटपुट के पूछे हैं, मैंने जैसा आपको पहले ही अवगत कराया कि मेरा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं केवल आउटपुट की ही बात करूंगा, पर आगे आ ही गया है तो इसकी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो प्रिंट a b किया गया, दैट मीन्स 2 और 3 प्रिंट करेगा ही करेगा, यानी a और b का संभावना ज्यादा है सही होने का। अब देखिए a कामा b इक्वल b कामा a लिखा हुआ है, तो पाइथन में एक नया असाइनमेंट का तरीका दिया गया है कि आप एक साथ कई वेरिएबलों में कई वैल्यूज भिन्न प्रकार के डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ a पहले है और असाइन में b पहले है, तो b की वैल्यू a में जाएगी, a की वैल्यू b में जाएगी। तो b की वैल्यू चूंकि 3 है तो a में गया, a की वैल्यू 2 है तो वो b में गया, तो आपको ये प्रिंट करेगा 3 2। तो इसका जो सही जवाब होगा वो नंबर बी होगा। नंबर 9 पे कहा जा रहा है कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी आर विच टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ये किस प्रकार के डेटा टाइप्स हैं। तो चूंकि इनमें हम लोग कई डेटा का सीक्वेंसेस बनाते हैं तो इनको हम लोग पाइथन में सीक्वेंस टाइप के नाम से जानते हैं। नंबर 10 पे पूछा आ रहा है कि आपका ये जो दो बार एस्ट्रिक का सिंबल है इसे किस ऑपरेटर के लिए हम लोग पाइथन में यूज करते हैं। तो ये पावर निकालने के लिए होता है। जैसे आपको 2 के पावर 3 निकालना है तो हमारे पास एक पाव नाम का फंक्शन है, हम उससे भी निकाल सकते हैं, पर 2 और 2 बार मल्टीप्लाई करके 3 लिखेंगे तो 2 के पावर 3 होगा। तो इसका सही जवाब होगा नंबर ए करके। नंबर 11 पे पूछा आ रहा है कि विच कीवर्ड यूज्ड इन पाइथन लैंग्वेज, विच कीवर्ड यूज्ड इन पाइथन लैंग्वेज, यानी इनमें से कौन सा वो कीवर्ड है जो पाइथन लैंग्वेज में यूज होता है। तो पाइथन में फाइनली कीवर्ड भी है, लेमेडा भी है, वाइल भी है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। नंबर 12 पे कहा जा रहा है कि हमारा जो पाइथन है इसमें जो हम लोग वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स बनाते हैं इनकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। तो हालांकि अगर विकल्प में आपको जवाब मिलता है एनी नंबर, तो जवाब सही होगा कि इसका कोई वो नहीं है बाउंड्री कि कितना हम लेंथ रखेंगे, पर कहीं कहीं ये जवाब आता है कि ये 79 करेक्टर्स तक सपोर्ट करता है। तो अगर आपको अपने आंसर में 79 मिलता है तो इसका सही जवाब 79 करेक्टर्स होगा। नंबर 13 पे कहा जा रहा है कि विच आर द मेथड्स ऑफ लिस्ट, यानी लिस्ट के लिए इनमें से किस मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो अपेंड भी यूज होता है, एक्सटेंड भी यूज होता है, इंसर्ट भी यूज होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नंबर 13 पे एक प्रोग्राम दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ ए में 4.5 रखा गया है और बी में 3 रखा गया है और ए को 2 बार ये निशान लगाया गया, इसे ट्रंकेट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ए को बी से भाग किया गया है, तो सिंगल डिवीजन अगर आप लगाते हो तो वो पूरा फ्रैक्शनल तक डिवाइड करके दिखाएगा। जैसे 5 को अगर हम डिवाइड करें 2 से और सिंगल डिवीजन लगाते हैं तो इसका जवाब 2.5 आएगा, पर अगर हम डबल लगाते हैं तो इसका मतलब हमें होल डिवीजन चाहिए। तो ये कितनी बार गया, 2 बार गया, तो इसका जवाब 2 आएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 1.0 होगा। नंबर 15 पे फिर एक प्रोग्राम है, यहाँ ए की वैल्यू ट्रू की गई है, बी की वैल्यू फॉल्स, सी की वैल्यू फॉल्स, और एक इफ जांचा गया है और पूछा जा रहा है कि ट्रू ब्लॉक में जाएगा कि फॉल्स ब्लॉक में। तो देखिए यहाँ ए और बी एंड सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ए और के बाद बी एंड सी जो है
ये एक साथ कंबाइन किया गया है। तो चूंकि ए की वैल्यू ट्रू है और बी और सी फाल्स फाल्स हैं, तो फाल्स फाल्स इक्वल फाल्स होता है। तो चूंकि ये और के साथ कंबाइन हुए हैं, तो आर का मतलब ट्रू एंड फाल्स इक्वल ट्रू होता है, तो ए ट्रू हुआ और आर के बाद बी और सी फाल्स हैं, तो ट्रू एंड फाल्स इक्वल ट्रू होता है। तो ये आपको जवाब देगा प्रिंट ऑनलाइन आईसीआईटी। आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस इसका सही जवाब होगा, तो नंबर ए इसका सही जवाब है। 16 पे कहा जा रहा है कि पाइथन में डिक्शनरी का प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया आता है। सही है। तो इसमें जो भी डेटा स्टोर होते हैं इनका इंडेक्स कोई नहीं होता है, हमें खुद इंडेक्स बनाना पड़ता है। तो इंडेक्स को यहाँ की बोला आता है और डेटा को वैल्यू, तो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डिक्शनरी में डेटा स्टोर किए आते हैं। नंबर 17 पे कहा जा रहा है कि इनमें से इनवैलिड वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल्स का मतलब आइडेंटिफायर भी होता है। तो किसी भी आइडेंटिफायर की शुरुआत हम लोग नंबर से नहीं कर सकते हैं। जब भी किसी वेरिएबल या आइडेंटिफायर को हम डिफाइन करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग कैरेक्टर या एक सिंबल होता है अंडरस्कोर, हम उससे कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है इसलिए इनवैलिड अगर पूछा जा रहा है तो नंबर डी होगा। 18 पे कहा जा रहा है कि हमारे पाइथन में बहुत सारे वर्जन आते हैं। तो 3.7 में टोटल कितने वर्जन है, तो 33 टोटल इसके अंदर कीवर्ड्स हैं। यानी पूछा आ रहा है कि 3.7 में कितने टोटल कीवर्ड्स हैं, तो 33 कीवर्ड्स आपको मिलते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर करिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपको अलर्ट मिले। और कमेंट बॉक्स में आप अनिवार्य रूप से अपना नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वो सिंबल है या बात है जिसे ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन को हम लोग कॉलन के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हर उस स्टेटमेंट के साथ पाइथन में लगता है जिसमें हमें ब्लॉक बनाना होता है। ऐसे इफ हो गया, लूप हो गया, फंक्शन हो गया। जहां हम लोग ब्लॉक बनाएंगे तो यहाँ ब्रेसेस का सुविधा नहीं होता है, ऐसे सी प्लस प्लस में था। तो इंडेंटेशन इसका सही जवाब होगा। नंबर 20 पे फिर एक प्रोग्राम दिया गया है। इसमें पूछा आ रहा है कि इसका जवाब क्या आएगा। तो नंबर 20 में जो सही जवाब आएगा उससे पहले प्रोग्राम को देख लेते हैं। आई की वैल्यू 1 है, वाइल ट्रू लिखा है। ट्रू का मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक इसे फोर्सफुली ब्रेक स्टेटमेंट से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। और यहां जांचा गया है कि अगर आई को 3 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 आए तो ये ब्रेक हो जाएगा और आई को प्रिंट करके आई की वैल्यू बढ़ाई गई है। तो अमूमन जो भी प्रोग्रामर फ्रेशर होंगे वो इनको देखेंगे तो वो आउटपुट ढूंढने की बात करेंगे, इनमें कहीं एरर नहीं है। पर वास्तव में इसे अगर आप कंपाइल करोगे तो एरर आएगा, क्योंकि यहां पर दिख रहा होगा कि आई और प्लस के बीच स्पेस दिया गया है, प्लस और इक्वल के पहले स्पेस दिया गया है। तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में प्लस और इक्वल के बीच स्पेस देने की अनुमति नहीं है, इसलिए यहां पर एरर आपको जनरेट मिलेगा। अभी पूछा आ रहा है कि हमारा जो पाइथन है इसमें अगर हमें कोई फंक्शंस बनाना हो तो उसका एक संक्षिप्त नाम होता है जिसके मदद से हम लोग फंक्शन बनाने का काम करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा लैम्डा। नंबर 22 पे है कि हमारा जो पाइथन है इसमें हम लोग जो ऑपरेटर अर्थमेटिक लगाते हैं तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, माने पहले किसको करेगा, सेकंड पे किसको करेगा। तो इसका सही जवाब होगा नंबर डी, यानी पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होता है, फिर पावर सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे पाइथन में प्रेसिडेंस है ऑपरेटर की। तो 22 का जो सही जवाब होगा वो नंबर डी होगा। तो मैं स्टूडेंट से अनुरोध करूंगा कि लास्ट तक वीडियो को देखें और खासकर जो आईसीआईटी के स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से नाम लिखें, जिससे मुझे लगे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। अन्यथा आपको आगे के वीडियो नहीं मिलेंगे। तो अगर आप आगे के वीडियो चाहते हैं अपने एग्जाम की तैयारी के लिए तो कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से अपना नाम लिखें। नंबर 23 पे कहा जा रहा है कि हमारे पाइथन में पीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए पिप बोलते हैं इसे, ये कमांड लाइन का कमांड होता है। जैसे अगर हमने पाइथन के ऐप को लोड कर लिया है तो पाइथन का हमें आइडियली और कंपाइलर इंटरप्रेटर मिल जाता है।
हम पाइथन के कीवर्ड्स और फंक्शन को लिख के एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। पर हमारे पाइथन के पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जिन्हें बाद में हमें ऐड ऑन करना होता है। ऐसे उदाहरण के रूप में हमें नमपाई यूज करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करना है, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग पीआईपी माने पिप कमांड का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब नंबर सी होगा, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। आगे कहा जा रहा है कि पाइथन में इनमें से पाइथन में टपल कौन है। तो आपको भी पता है कि टपल को हम लोग छोटे ब्रैकेट माने ब्रेसेस के अंदर इनके वैल्यू को डिफाइन करते हैं, तो इससे इसका पहचान होता है। तो ये आपका टपल है, ये लिस्ट है, ये आपकी डिक्शनरी हो जाती है। तो आपका जो नंबर डी होगा वो इसका सही जवाब है। नंबर 25 में कहा जा रहा है कि डॉक स्ट्रिंग एक फीचर्स होता है हमारे पाइथन में जिसे डॉक स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। डॉक स्ट्रिंग क्या है? डॉक स्ट्रिंग जस्ट लाइक कमेंट के तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे हम लोग पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट लिखते हैं, कमेंट को हम लोग जब लिखते हैं तो हमारा इंटरप्रेटर कंपाइलर उस लाइन को इग्नोर कर देता है, वो यूजर को पढ़ने के लिए होता है। पर हम कमेंट को प्रिंट कमांड के जरिए आउटपुट के रूप में प्रिंट नहीं कर सकते हैं। वही डॉक स्ट्रिंग के जरिए अगर कमेंट लिखा गया है तो उसको हम प्रिंट कर पाएंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। तो नंबर 25 का सही जवाब है नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा आ रहा है कि अगर आप पाव फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 3, 2 का पावर निकालते हैं, तो जवाब क्या आएगा? तो अभी आप कंफ्यूज होंगे कि 9 ही आएगा। तो 9 दो है, एक दशमलव के साथ, एक बिना दशमलव के दास। तो आपका जो पावर फंक्शन है ये आपको फ्रैक्शनल माने रियल फ्लोट में जवाब देता है। तो इसका सही जवाब होगा 9.0। नंबर 27 पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कमांड है जो लिस्ट को क्रिएट करेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द मेंशन। क्योंकि लिस्ट को हम लिस्ट फंक्शन के जरिए भी बना सकते हैं, हम उसके इस बड़े ब्रैकेट से भी डिफाइन कर सकते हैं और वैल्यू देके भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सारे सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द मेंशन। आगे कहा जा रहा है कि अगर कोई लिस्ट बनाया गया है, उसमें 233 222 14 25 वैल्यू दी गई है और अगर लिस्ट को -1 इंडेक्स के साथ प्रिंट किया आता है तो इसका जवाब क्या आएगा? तो देखिए हमारे पाइथन में निगेटिव इंडेक्सिंग की फैसिलिटी दी गई है। जैसे ये लिस्ट है तो इसकी पहली वैल्यू की इंडेक्सिंग 0 होगी, 1 होगी अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। पर अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो लास्ट वाले वैल्यू का -1 हमारा इंडेक्स होता है। तो इसका जो प्रिंट होगा सही जवाब होगा वो 25 होगा। 29 से पूछा जा रहा है कि अभी आपको बताना है कि अगर कोई टपल है और उसके अंदर 4 वैल्यू डाली गई है 1 2 4 3, तो नीचे जो है इनमें से कौन इनकरेक्ट है? तो नंबर बी जवाब होगा। क्योंकि हमारा जो टपल है ये इम्यूटेबल है, दैट मीन्स इसके वैल्यू को एडिट अल्टर करने की अनुमति नहीं होती है। और यहाँ टी माने टपल के 3 इंडेक्स में 45 वैल्यू को लाने की बात हो रही है, तो मॉडिफिकेशन की अनुमति टपल में नहीं है, इसलिए इसका जो इनकरेक्ट जवाब होगा वो होगा हमारा बी करके। हम इंडेक्स से प्रिंट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, मगर मॉडिफाई का काम नहीं कर पाएंगे। नंबर 30 में कहा जा रहा है कि अगर कोई हमारा टपल है और उसको प्रिंट किया जाए इस तरीके से A1 कॉलन -1, तो ये स्लाइसिंग की बात हो रही है, माने 20 से किसी डेटा को प्रिंट करने की बात हो रही है। तो 1 से शुरू होगा तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है माने 2 से शुरू करेगा और लास्ट जो हम इंडेक्स लिखते हैं -1 माने लास्ट वाले का लिखा है, तो ये कम चलता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 2 और 3 होगा, यानी कि इसका डी सही जवाब आपको मिलेगा। नंबर 31 पे कहा जा रहा है कि अगर किसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर आउटसाइड फंक्शन किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है तो उसे हम किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पाइथन में फंक्शन दो प्रकार का होता है, तो उसका नाम क्या है? तो एक बना बनाया फंक्शन होता है, इसे लाइब्रेरी या बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, और एक यूजर बनाता है फंक्शन जिसे फंक्शन कीवर्ड
का ना इस्तेमाल करके डेफ एक कीवर्ड होता है, उसके माध्यम से बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा नंबर बी। 33 पे है कि वेयर इज फंक्शन डिफाइंड, माने फंक्शन को हम कहां बना सकते हैं, मॉड्यूल में, क्लास में, फंक्शन के अंदर, सब जगह बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द मेंशन। 34 पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो तरीका है जिससे डिक्शनरी तैयार किया जाएगा। तो पहला तरीका डिक्शनरी इंपटी बनाने के लिए है। दूसरा तरीका डिक्शनरी को हम लोग की वैल्यू से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ जॉन की है, 40 वैल्यू है, और तीसरे वाले में यहाँ 40 की है और जॉन वैल्यू है। तो सारे माध्यम सही है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा नंबर डी। 35 में पूछा जा रहा है कि अगर आपने कोई डिक्शनरी बनाया है, डिक्शनरी कैसे पता चल रहा है, चूंकि ये ब्रेसेस में पैक है। तो इसमें अगर हमें जॉन की वैल्यू को डिलीट करना है तो उसका सही सिंटेक्स क्या है, तो नंबर सी होगा। चूंकि हमारा डिक्शनरी मुटेबल होता है, दैट मीन्स इसको हम डिलीट या अल्टर इसके एलिमेंट को कर सकते हैं। तो डेल एक फंक्शन है, इसके साथ हम अपने डिक्शनरी का नाम और की लिखते हैं। चूंकि इसमें इंडेक्स है नहीं, तो यहाँ डेल डी जॉन लिखने का मतलब हो गया कि हम जॉन को यहां से डिलीट करना चाहते हैं। तो इसका सही जवाब नंबर सी होगा। अभी कहा जा रहा है कि अगर कोई फाइल है और उस फाइल को इनलाइन इन फाइल से अगर आपने ओपन किया हुआ है, तो उसके अगर दो कैरेक्टर को रीड करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए रीड फंक्शन है, 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2 बाइट को रीड करेगा और एक बाइट एक कैरेक्टर देता है। तो इसका सही जवाब होगा नंबर ए। अभी कहा जा रहा है कि अगर रीड लाइन फंक्शन को हम प्रयोग करें तो ये क्या रिटर्न करता है। रीड लाइन एक से अधिक लाइनों को प्रिंट करने के लिए होता है। तो ए लिस्ट ऑफ लाइंस इसका सही जवाब होगा। 38 में कहा जा रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ सीक मेथड इन फाइल्स। देखिए सीक का काम होता है, जैसे कोई फाइल आपने ओपन किया है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो अगर आपको अपने कर्सर को किसी एक विशेष कैरेक्टर में भेजना है तो सीक के साथ हम उस कैरेक्टर का सीक्वेंस लिखते हैं। ऐसे सीक ब्रैकेट में 5 लिख दिया, दैट मीन्स वो पांचवें कैरेक्टर पे पोजीशन अपना रखेगा। तो इसका सही जवाब होगा नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्लस कॉन्कैटिनेशन के लिए है, एस्ट्रिक रिपीटिशन के लिए है, पर माइनस को हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब है कि स्ट्रिंग पे हम माइनस का निशान नहीं यूज करते हैं। आगे आपको पूछा आ रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से हम किसे वेरिएबल के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं। तो इन को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन एक कीवर्ड है, आपने देखा होगा फॉर लूप में इनको हम लोग लिखते हैं। तो जो कीवर्ड्स होते हैं ये रिजर्व वर्ड होते हैं, इन्हें हम आइडेंटिफायर या वेरिएबल के नाम के रूप में नहीं यूज करेंगे। तो वेरिएबल इनकरेक्ट होगा अगर वो कीवर्ड के नाम का है, या उसकी शुरुआत कैरेक्टर से हुई है, या उसके बीच में व्हाइट स्पेसेस डाला गया है, या अंडरस्कोर के बजाय कोई सिंबल डाला गया है, तो वो इनकरेक्ट होगा। चूंकि यहाँ इन कीवर्ड है इसलिए इन माने नंबर बी जो होगा वो यहाँ पे इनवैलिड है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको पाइथन के लिए बहुत ही अहम 40 क्वेश्चन दिए हैं, और ये क्वेश्चन मिक्स थे। मैंने पूरे सिलेबस से मैंने आपसे पूछा। अभी मैं आपको दूसरा वीडियो दूंगा, वो केवल आउटपुट के लिए होगा। पाइथन में आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें आपको कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको छोटे छोटे प्रोग्राम के कोड लिख के दे दिए जाएंगे और उनका आउटपुट पूछा जाएगा। तो अगला जो पार्ट होगा हमारा पाइथन का, वो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिसमें मैं केवल आउटपुट की बात करूंगा। तो मुझे मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफी सहायता करेगा आपके ओ लेवल के 16 जनवरी को एग्जाम जो होने वाला है पाइथन का। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।